यूपी के फिरोजाबाद में भीषण अग्निकांड, एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर हुई मौत। फिरोजाबाद अग्निकांड में 3 लोग झुलसे, पुलिस और लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आग की लपटों ने आसपास के घरों को भी चपेट में लिया, वहीं आसमान में दिखे काले धुएं के गुब्बार। दुकान में और माए मकान में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के छूटे पसीने, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ज्वेलरी की दुकान में आग लगने के बाद मकान में लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही थी आशंका। फिरोजाबाद अग्निकांड पर सीएम योगी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिवार को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में रहेंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे कदाना विधानसभा। अमित शाह आज गुजरात के असरवा में करेंगे रोड शो। गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हुई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए मतदान। 19 जिलों में 89 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 50% पोलिंग बूथ की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी हेडक्वार्टर में सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर में करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी आज गोरखपुर भी जाएंगे। 260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा, विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, योजनाओं की जानकारी लेंगे। दिल्ली में आज खेल पुरस्कार का किया जाएगा वितरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खिलाड़ियों को करेंगी सम्मानित। वहीं शरद कमल अचंता को दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड से नवाजे जाएंगे 25 खिलाड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा को विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सिरसा में मेडिकल कॉलेज की रखेंगी आधारशिला। ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा और कथित शिवलिंग का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी परिसर पर कब्जे की याचिका पर सुनवाई। हिंदू पक्ष ने केस को सिविल जज के कोर्ट से जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान से सटी मीना मस्जिद को हटाए जाने के मामले को लेकर सुनवाई आज। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन करेगी सुनवाई। अखिल भारत हिंदू महासभा ने दायर की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के मामले में राज्यों से मांगा डेटा। जेल में बंद कैदियों के डेटा 15 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करने के आदेश। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर फैसला आज। पिछली सुनवाई में मुहई विशेष अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है नवाब मलिक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज होगी सुनवाई। सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में दी गई है चुनौती। बेनामी संपत्ति को आधार से अटैच करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। वहीं कालाधन पर रोक लगाने के लिए दायर की गई है याचिका।
महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कर्नाटक के सीएम एसआर बोम्मई ने अपील की है। दिल्ली दंगा के आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। खालिद सैफी के अलावा 7 अन्य आरोपियों ने भी दायर की है याचिका। दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामला, एम्स प्रबंधन का बयान, डेटा को रिस्टोर किया गया, जल्द सुविधाएं बहाल होंगी। अस्पताल में फिलहाल ऑफलाइन काम चल रहा है। दिल्ली एम्स में साइबर अटैक पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। आईबी, एनआईए, पुलिस और एनआईसी के बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली एम्स में साइबर अटैक की एनआईए जांच जारी। आतंकी हमले की तरह साइबर अटैक की हो रही है जांच। पिछले हफ्ते दिल्ली एम्स पर हुआ था साइबर हमला। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले गहलोत और पायलट में सुलह की कोशिश। गद्दार पर विवाद के बीच पहली बार एक साथ नजर आए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। केसी वेणुगोपाल ने कहा, राहुल गांधी दोनों को बता चुके हैं पार्टी का एसेट। गुलाब चंद कटारिया का सीएम गहलोत पर हमला, बोले जब सत्ता में साथ में थे आए थे तब तो गद्दार नहीं लगते थे सचिन पायलट, अगर गद्दार है तो एक्शन लें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा सोनिया राहुल के इशारे पर पीएम का अपमान, गुजरात चुनाव में जनता देगी जवाब। कांग्रेस पर नरोत्तम मिश्रा का हमला, बोले पीएम का अपमान देश का अपमान, पीएम मोदी वैश्विक नेता है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खड़गे के बयान की निंदा की, बोले देश और गुजरात की जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। शहजाद पूनावाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की राजशाही मानसिकता को यह बात खटक सकती है कि कैसे एक नीचे तबके का व्यक्ति आज पीएम की पोस्ट पर है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर इफ्फी के जूरी हेड के बयान के बाद माहौल गर्म हुआ। रिपब्लिक भारत पर अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, फिल्म को प्रोपेगेंडा और वल्गर बताना टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमार मानसिकता है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर इफ्फी जूरी हेड के बयान के बाद फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की खुली चुनौती, कहा फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, एक भी सीन गलत हुआ तो फिल्म बनाना छोड़ दूंगा। द कश्मीर फाइल्स पर इफ्फी जूरी हेड की टिप्पणी पर एक्ट्रेस पल्लवी जोशी का बयान, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर फाइल्स पर बोले फडणवीस, फिल्म को सेंसर बोर्ड से अनुमति, किसी को भी फिल्म को गलत बताने का अधिकार नहीं। इफ्फी मामले में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले कश्मीर में जो हुआ है वो तो हम लोगों ने देखा है, उन लोगों के पास क्या अथॉरिटी है। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट, दिल्ली पुलिस को जल्द मिल सकती है डीएनए रिपोर्ट। श्रद्धा हत्याकांड में गुरुग्राम से 13 हड्डियां मिलने की पुष्टि हुई। जंगल और आफ्ताब के फ्लैट से हथियार भी बरामद हुआ। आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी श्रद्धा, पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। श्रद्धा के 5 दोस्तों का बयान दर्ज हुआ। धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के जबड़े का डायग्राम बनवाया, वहीं बरामद जबड़े का मिलान करेगी अब पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में साध्वी प्राची का बयान, बोली सारे फसाद की जो आसमानी किताब है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी मर्डर केस का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में शव के टुकड़े फेंकते दिखा बेटा, मां के साथ मिलकर पिता के भी 10 टुकड़े किए थे। अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों का हो सकता है नार्को टेस्ट, एडीजी ने कहा एसआईटी तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट करवा सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को किया चैलेंज, ट्वीट कर लिखा 15 साल में गाली देने के अलावा एमसीडी का एक काम बता दो। जेपी नड्डा को केजरीवाल की चुनौती पर आदेश गुप्ता का बयान, केजरीवाल को एमसीडी के काम गिनाने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात के सूरत में आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। केजरीवाल की रैली से पहले कर रहे थे हंगामा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज हंगामेदार रह सकता है। सदन की कार्रवाई का दिन, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई।
उत्तराखंड विधानसभा में आज पास होगा धर्मांतरण कानून में संशोधन का विधेयक। कानून को और सशक्त बनाने के लिए सजा को 2 साल से 7 साल तक बढ़ाया गया। उत्तराखंड विधानसभा में 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पेश। महिला आरक्षण को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उत्तराखंड के देहरादून में माफियाओं पर शिकंजा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर माफियाओं की अवैध संपत्ति होगी ध्वस्त। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के खर्चे की करेंगे समीक्षा। अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी लेंगे। वाईएसआरटीपी प्रमुख की कार को पुलिस ने क्रेन से खिंचवाया। कार के अंदर बैठी थी आंध्र प्रदेश के सीएम की बहन शर्मिला रेड्डी। शर्मिला तेलंगाना के सीएम केसीआर के घर का घेराव करने पहुंची थी। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई ने तमिलनाडु राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन के दौरान पीएम की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीसीटीवी में कैद हुए फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी। यूपी पुलिस की गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं इरफान सोलंकी। यूपी के कानपुर में आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। भाई रिजवान सोलंकी को भी आरोपी बनाया। पुलिस ने इरफान सोलंकी के चचेरी बहन को हिरासत में लिया। जम्मू में राजभवन के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा। नो फ्लाई जोन में दिखा संदिग्ध ड्रोन मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के मुरादाबाद पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ बिलाल। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या का आरोपी है बिलाल। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। गुजरात के वडोदरा में एटीएस की छापेमारी। ड्रग्स की सूचना मिलने के बाद छापा। 25 किलो ड्रग्स की सूचना मिली थी। दिल्ली के छतरपुर में बेटी बचाओ महापंचायत के आयोजन में हंगामा। महिला ने समधी को सरेआम पीटा। बेटी की लव मैरिज और कार्रवाई ना होने से खफा थी। श्रद्धा हत्याकांड के बाद हिंदू एकता मंच ने किया था आयोजन। यूपी के वाराणसी में डांस करते 40 साल के मनोज को हार्ट अटैक आया। 5 सेकंड में हो गई मौत। भतीजे की शादी में नाच रहे थे मनोज। पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रिजल्ट की मांग को लेकर हंगामा। पुलिस ने भाजी लाठियां। पटना में शराबबंदी के विरोध में जोरदार हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। शराबबंदी को वापस लेने की मांग। कर्नाटक के बेंगलुरु में युवती के साथ गैंगरेप। पीड़िता के नशे में होने का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी हाजी इकबाल की कोठी पर नोटिस चस्पा हुआ। गैंगरेप वाले मामले में आज फिर कार्रवाई। कोर्ट में पेश नहीं होने पर हाजी इकबाल की संपत्ति होगी कुर्क। पुलिस ने हाजी इकबाल पर रखा 50,000 का इनाम। यूपी के मुजफ्फरनगर से धर्मांतरण का मामला सामने आया। 85 मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की। हवन शुद्धिकरण के बाद हिंदू धर्म अपनाया। यूपी के मिर्जापुर में बाहुबली विजय मिश्रा की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। लालगंज में थी संपत्ति। पूर्व विधायक के बेटे, बहू और समधी के नाम थी दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र का ये मामला है। यूपी के बहराइच में 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। आरोपियों से नकदी और लूट का सामान बरामद हुआ। दरगाह थाना क्षेत्र का ये मामला है। कानपुर में मां बेटी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा। फांसी के फंदे पर लटका था महिला का शव। जमीन पर पड़ा था बच्चे का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों का एक बेखौफ रूप दिखा। वन चौकी से लूट ले गए 17 बंदूकें और कारतूस। यूपी के महोबा में दबंगों ने की दिन दहाड़े फायरिंग। स्कूल से लौट रहे 2 भाइयों पर तमंचे और कुल्हाड़ी से हमला। दोनों की हालत गंभीर हुई, इलाज जारी। यूपी के बलिया में कॉलेज में हुई तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दर्ज किया मामला। वीडियो में दिख रहे युवकों से पूछताछ। यूपी की शामली पुलिस ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। लंबे समय से छात्रा को परेशान कर रहा था आरोपी। यूपी के बुलंदशहर में अवैध खनन कर रहे 2 जेसीबी और 3 डंपर जब्त हुए। छापेमार कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा।
जमशेदपुर में लड़कियों ने मनचले को सिखाया सबक, सड़क पर की मनचले की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के झांसी में मामूली विवाद में घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हुई, ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के बुलंदशहर में हुए रुपेश हत्याकांड की फिर होगी जांच, हत्या को हादसा बताकर दर्ज की गई थी एफआईआर। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 50 से ज्यादा व्यापारियों के कटे चालान, दुकान के बाहर रखे सामान को जब्त किया। यूपी के सहारनपुर में विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कासगंज के तीर्थनगरी सोरोजी में 4 दिसंबर को होगी पंचकोशीय परिक्रमा, 1 लाख से ज्यादा साधु संत जुटने की संभावना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अजीम के बाद अब 2.5 फीट के मोहम्मद शरीफ को भी शादी की चाहत, रायबरेली डीएम से लगाई शादी की गुहार। उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास, चीन की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास के जरिए दुश्मनों को कड़ा संदेश। आसमान में वायुवीरों की दहाड़, आगरा में एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन, एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स का अभ्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इंडोनेशियाई मंत्री महफूद से मिले एस जयशंकर, म्यांमार समेत इन मसलों पर चर्चा हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी। तालिबान के पंशीर के सामने आई क्रूरता की तस्वीर, पत्थरों से मारकर युवक को उतारा मौत के घाट, नाटो ने कहा युवक की हत्या का वीडियो तालिबान की हकीकत है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की कॉलोनी में पानी भरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, नाव से लोगों का रेस्क्यू किया गया, सभी सुरक्षित। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर सरकार सख्त हुई, रेलवे स्टेशन पर भी किए जा रहे टेस्ट, शंघाई के रेलवे स्टेशन पर 100 पीसीआई टेस्ट लैब जोड़ी गई। यूक्रेन में जंग के बीच रूस ने अपने रॉकेट सोयूज 2.1 अंतरिक्ष में छोड़ा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की तोप तैयार, रूसी रक्षा मंत्रालय ने बख्तरबंद वाहन का वीडियो जारी किया। चीन में कोविड पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। चीन में कोविड पाबंदी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, स्वास्थ्य कर्मी के घरों के बाहर कूड़े फेंक रहे लोग। यूक्रेन की प्रथम महिला ने ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया, वहीं ओलेना जेलेंस्की ने ब्रिटेन दौरे के दौरान संसद में स्पीच दिया।